नाजरीन, चाइना ने अपने 220 के करीब वारशिप जो है वो साउथ चाइना सी के अंदर भेजे हैं और फिलीपीन जिन आइलैंड को अपना समझता है उसको चाइना के ये बहरी जहाज ऑक्युपाई करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ अमेरिका लगातार ये बात करता है कि साउथ चाइना सी के अंदर, इंडो पैसिफिक ओशन के अंदर हम चाइना को सर नहीं उठाने देंगे, लेकिन चाइना इतने ज्यादा वारशिप लेके आने का मकसद ये है कि चाइना को अब किसी का डर या खौफ नहीं रहा। आपको ये भी बता दें कि अमेरिका ने अपना इंडो पैसिफिक ओशन का एक नया कमांडर भी लाया है, लेकिन फिर भी चाइना लगातार अपनी मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन कर रहा है, अपने फौजी ताकत दुनिया को दिखा रहा है, जिसकी वजह से अमेरिका काफी परेशान है। नाजरीन ग्रामी, आपको ये बता दें कि ताइवान के उन इलाकों में चाइना कब्जा करना चाहता है जिसको ताइवान अपना क्लेम करता है। नाजरीन ग्रामी, ताइवान और इसके अलावा जितने भी साउथ चाइना सी के अंदर आसियान कंट्रीज हैं, उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी अमेरिका की है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि चाइना इतनी बड़ी तादाद में अपने वारशिप लेकर आ जाता है, अमेरिका एक छोटी सी स्टेटमेंट भी चाइना के खिलाफ नहीं जारी करता। इसके पीछे हकीकत क्या है? क्या अमेरिका डबल गेम तो नहीं कर रहा? तमाम तर चीजें बड़ी डिटेल के साथ आपके साथ डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनाट टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नाजरीन ग्रामी, सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि फिलीपीन के सरहदों पर चाइना के 220 के करीब वारशिप मौजूद है। ऐसा लगता है कि छोटा मोटा कॉन्फ्लिक्ट किसी बड़ी जंग को सरअंजाम दे सकता है। फिलवक्त के लिए आपको ये बता दें कि फिलीपीन ने भी कड़ा स्टेप लेते हुए अपना एयरक्राफ्ट कैरियर चाइना के इन वारशिप से लड़ने के लिए भेज दिया है या समंदर में उतार डाला है, जिसके ऊपर तकरीबन 150 के करीब फाइटर जेट मौजूद है। नाजरीन ग्रामी, आपको ये बता देते हैं कि जितने भी छोटे छोटे मुल्क हैं जैसे कि फिलीपीन, वियतनाम, ताइवान, कंबोडिया, ये सारे के सारे ममालिक ऐसे हैं जिनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी अमेरिका की है और अमेरिका ने गुआन एयरबेस इसी वजह से बनाया है ताकि अगर चाइना किसी वक्त भी इन छोटे ममालिक के ऊपर अटैक करे तो उनको अच्छे तरीके से नुकसान पहुंचाया जा सके। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि फिलीपीन की सरहदों के ऊपर अब चाइना 220 के करीब अपने वारशिप लेकर आया है, लेकिन अमेरिका जो है वो फिलीपीन को किसी तरीके से प्रोटेक्ट क्यों नहीं कर रहा? तो उसकी वजह यह है कि फिलीपीन के जो हेड ऑफ स्टेट हैं वो उनका झुकाव ज्यादातर चाइना की तरफ रहा है और अक्सर औकात तो ये फिलीपीन के हेड ऑफ स्टेट अमेरिका के लॉ मेकर्स का, अमेरिका की कांग्रेस का मजाक उड़ाते रहे हैं। तो इसी वजह से फिलीपीन को अब पता चल गया है कि चाइना उसकी सरहदों पर आ गया है, लेकिन अमेरिका ने एक झूठी भी स्टेटमेंट फिलीपीन की फेवर में नहीं की ताकि चाइना को थ्रेट मिल सके। आपको ये बता दें कि अमेरिका काफी पावरफुल दिखाई दे रहा है साउथ चाइना सी के अंदर, लेकिन नेटो के चीफ ये कहते हैं कि चाइना जिस तेजी से अपने न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है, अपने वारशिप बिल्डअप कर रहा है, तो अगर अमेरिका और नेटो के मुमालिक ने चाइना की इस बढ़ती हुई ताकत को ना रोका तो वो वक्त दूर नहीं है जब चाइना नेटो को भी क्रश कर देगा और अमेरिका जैसी बड़ी ताकत की जगह भी ले लेगा। इस हवाले से एक मरतबा फिर अमेरिका और नेटो के मुमालिक ने आपस में कोलैबोरेशन करने का फैसला किया है ताकि चाइना को कंटेन कर सके। लेकिन आपको ये बता दें कि जिस रवैये से चाइना आगे एक्सपैंड कर रहा है, ऐसा नहीं लगता कि अमेरिका चाइना को कंटेन कर पाए, चाहे अब दुनिया की बहुत सारी ताकतें इकट्ठी ही क्यों ना हो जाए। आपने देखा है कि साउथ एशिया के अंदर चाइना के खिलाफ एक बड़ा मुल्क खड़ा हुआ है, उसका नाम है भारत। अमेरिका, वेस्टर्न कंट्री सारे के सारे खड़े हो गए हैं चाइना के खिलाफ, लेकिन चाइना उसी तरीके से काम कर रहा है। और फिलीपीन का आप हाल देखिए कि फिलीपीन की सरहदों पर 220 के करीब वारशिप चाइना लेकर चला गया है।